वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, प्रौद्योगिकी उदासीन न होकर मानवीय मूल्यों की परोक्ष अपरोक्ष रूप से प्रवर्तक होगी, तभी इसके द्वारा प्रगति के समासर मिलेंगे, सभी को इसका उचित लाभ होगा और यह शोषण से दूर होगी। इस प्रकार प्रौद्योगिकी समाज पर अपना असर डालती है और फलस्वरूप समाज प्रौद्योगिकी के चुनाव व प्रयोग को नियंत्रित करता है। भारत में निर्धारक सिद्धांत यह रहा है कि प्रौद्योगिकी का अंधाधुंध या परिष्कृत होना पहली शर्त नहीं है, बल्कि पहली प्रासंगिक आवश्यकता यह है कि प्रौद्योगिकी उपयुक्त हो और उससे उत्पादन के साथ रोजगार बढ़े, साथ ही उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का उचित संरक्षण होना प्रौद्योगिकी के उपयुक्त होने की शर्त है। यानी प्रौद्योगिकी और उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की प्रयोग में उपभोक्ताओं को खतरा न हो, सुरक्षा का अधिकार बना रहे, इनके संबंध में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हों ताकि निजी जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं व सेवाओं का सही चुनाव करने की सुविधा हो, खराब वस्तुओं को लौटाने, बदलने या हानियों की भरपाई करने की कानूनी व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो, सुनवाई का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण में रहने व कार्य करने की संभावना बनी रहे तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से मूलभूत जरूरतों यानी खाना, कपड़ा, आवास, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि को प्राथमिकता के स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। केवल इन्हीं अर्थों में प्रौद्योगिकी संपूर्ण प्रगति का औजार और आधार होगी। प्रौद्योगिकी के कारण आर्थिक और औद्योगिकी विकास में जबरदस्त होड़ लगी हुई है, किंतु इसका लाभ गांवों में रहने वाली बहुसंख्यक जनता को अपेक्षाकृत बहुत कम मिला है। ग्रामीणों को प्रौद्योगिकी से यथेष्ट और परोक्ष रूप से लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि गांव आवश्यकताओं, क्षेत्रीय साधनों और सामाजिक रुझान के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग गांवों की ही जमीन पर हो। यह लघु व कुटीर उद्योग के स्तर की हो सकती है और जहां जरूरी हो परिष्कृत और बड़े उद्योग के उपयुक्त भी हो सकती है। ग्रामीण अंचल में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के वांछनीय क्षेत्र हैं कृषि उत्पादों एवं पराकृषि उत्पादों
का मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित संसाधनीकरण करना और इस क्रिया को सस्ती तथा आकर्षक बनाना, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण करना और इसके वास्ते गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, जैव द्रव्यमान आदि का प्रयोग व्यवहारिक बनाना, सस्ती पेयजल प्रणालियों का विकास और प्रयोग करना, जल संसाधनों का संरक्षण और सक्षम दोहन करना है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।